तो दोस्तों काफी सारे अभिभावक और स्कूल साथियों के सामने आरटीई एडमिशन 2022-23 को लेकर एक बड़ा कंफ्यूज है। और कंफ्यूज ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे या फिर स्टूडेंट का स्कूल के द्वारा फाइनल एडमिशन आरटीई के तहत दे दिए है, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट है वो भी वेरीफाई कर दिए, लेकिन अब हमें यह नहीं पता चल रहा है कि अभी फाइनल एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूं। इन 3 तरीकों से आपको फाइनली पता लग जाएगा कि स्कूल के द्वारा आपके बच्चे का फाइनल एडमिशन किया गया है या नहीं किया गया है। वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल यानी 13 जून 2022 से आरटी एडमिशन 2022-23 की सेकंड राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो स्टार्ट होगी। और इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो वो बनाया था। काफी सारे जो अभिभावक हैं उनकी रिक्वेस्ट पे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जैसे वो वीडियो बनाया तो भैया सवालों पे सवाल आके खड़े हो गए, मेल हैं तो न जाने कितने आगे कि राजगुरु जी आपने ये तो बता दिया कि रिपोर्टिंग है वो स्टार्ट हो गई है। हालांकि पहले तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन 13 जून से वो स्टार्ट हो गई। जब ये स्टार्ट हो गई तो हम दूसरे स्कूल में रिपोर्टिंग करें या नहीं करें, जबकि पहले वाले स्कूल से हमारे बच्चे का या फिर स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई हो गया। अब हमें ये फाइनली पता नहीं चल पा रहा है कि स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो क्या करें? हमें दूसरे स्कूल में रिपोर्टिंग करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कुछ वेट है वो करना चाहिए? कुछ साथियों का यह भी सवाल है कि हमने स्कूल से संपर्क किया था तो भैया उन्होंने बोल दिया कि अभी तक फाइनल नहीं है, जबकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो यहां पे हम आपको 2-3 तरीके वो बताता हूं। दोस्तों पहला तरीका देखिए, पहली बात तो यह कि अगर स्कूल के द्वारा आपके बच्चे या फिर स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कर दिए, तो यह पक्का नहीं है, यह पक्का नहीं है कि आपके बच्चे का उसी स्कूल के अंदर आरटी के तहत फ्री में एडमिशन हो जाएगा। इससे पहले एक बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए नियमानुसार यहां पे प्रत्येक स्कूल है फर्स्ट क्लास के अंदर 25% बच्चों को या बालक बालिकाओं को आरटी के तहत प्रवेश दिया जाता है। अब यहां पे जो नॉन आरटी के स्टूडेंट हैं स्कूल के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर, जो नॉन आरटी के जो स्टूडेंट हैं उन पे डिपेंड करता है कि उस स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट हैं जो आरटी के तहत वो एडमिशन होने 25% के हिसाब से। अगर यहां पे 10 है तो 3 बच्चे होंगे, इस हिसाब से आप 25% का रेशियो निकाल लीजिएगा। अब कुछ एक का यह भी सवाल होगा, यहां पे एक सवाल आके और खड़ा हो जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस स्कूल के अंदर नॉन आरटी के स्टूडेंट की संख्या कितनी है? तो भैया अगर अपन पोर्टल की बात करें तो जहां पे अपन स्टूडेंट की आईडी में लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जैसे हमने जिन जिन स्कूलों में आवेदन किया प्रत्येक स्कूल पे अपन क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद वहां पे स्कूल की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हो। अब वहां से हमें एक अंदाजा लग जाता है कि इस स्कूल के अंदर है यहां पर इतनी नॉन आरटी की सीटें हैं और इतनी आरटी की यहां पे सीटें हैं। लेकिन यह भी पक्का नहीं है, क्योंकि यहां पे एक अंदाजा है चल गया है। क्योंकि यह हो सकता है कि क्योंकि पोर्टल पहले है वो जो स्कूल की प्रोफाइल है वो लॉक करवाई गई थी, तो उस समय डाटा वहां से उठा लिया। अब लेटेस्ट अपडेट वो देगा नहीं, उसके बाद हो सकता है कि स्कूल के द्वारा और नॉन आरटी के स्टूडेंट का एडमिशन कर दिया, या कुछ एक ने किया ही नहीं हो सकता है कि स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया हो, उनके पास नॉन आरटी के आवेदन तो आगे लेकिन पोर्टल पे चढ़ाए नहीं हो। तो हम ये पक्का नहीं कह सकते कि स्कूल में एक्चुअल नॉन आरटी के स्टूडेंट की संख्या कितनी है। तो देखिए ये जानकारी तो हमें संबंधित स्कूल से व्यक्तिगत या फिर फोन कॉल से संपर्क करने से ही पता लग सकता है। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है नॉन आरटी के सीटों पर। अगर नॉन आरटी की सीटें ज्यादा हैं तो आपके बच्चे का जो एडमिशन होने के चांस वो ज्यादा रहते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए ठीक बात है, लेकिन पक्का नहीं है कि एडमिशन हो जाएगा। तो भैया हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो अब हमें पता कैसे चलेगा? 3 तरीके आपको यहां पे बता रहा हूं। पहला तरीका, जब मान लीजिए यहां पे स्कूल के द्वारा आपके बच्चे का फाइनल एडमिशन दे
दिया जाता है आरटी एडमिशन के तहत। हालांकि स्कूल नहीं देगा, वो डिपेंड करता नॉन आरटी के जो स्टूडेंट की जो सीट्स हैं उन पे वो डिपेंड करता है। जैसे पोर्टल पे ऑटोमेटिक वो सीट आती जाएंगी, वैसे वैसे यहाँ पे जो गार्जियन है उनके जो मोबाइल है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, उस पे एसएमएस चला जाएगा। अब कुछ की ये भी शिकायत हो सकती है कि अब तक ओटीपी के अलावा तो हमारे पास कोई एसएमएस वो आता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए हो सकता है कि थोड़ा पोर्टल में अपडेट हो गया होगा, ये तो मैं भी पक्का नहीं कह सकता। नियमों में इस बार थोड़ा सा जरूर चेंज हुआ है कि पहले क्या हुआ करता था कि जैसे ही मान लीजिए स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते थे, नॉन आरटी के स्टूडेंट की एंट्री पोर्टल पे की जाती थी, तो यहां पे आरटी वाले स्टूडेंट का एक कंफर्म जो लॉटरी की जो नंबर है, लॉटरी क्रमांक नंबर है, उसके हिसाब से गार्जियन के पास एसएमएस भी चला जाता था। और जो स्टूडेंट का हमने आवेदन किया तो आवेदन से अपन आईडी से लॉगिन करते हैं तो वहां पे देखिए फाइनल सहमति का हमें एक ऑप्शन मिल जाता था, यस का, और यस करने के बाद उस स्कूल में फाइनल एडमिशन हो जाता था। लेकिन भैया इस बार तो ये यस वाली जो कंडीशन है वो भी हटा दी। अब की बार गार्जियन को कोई भी यस नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक जैसे स्कूल में नॉन आरटी के स्टूडेंट सीट आएंगी वैसे ही ऑटोमेटिक है वो फाइनल एडमिशन हो जाएगा, जिसकी जो सूचना है एसएमएस के द्वारा गार्जियन के पास चली जाएगी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। पहली शर्त, पहली कंडीशन और पहले ये है कि आपके एसएमएस आ जाएगा फाइनल एडमिशन का। चलो ये नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, दूसरी बातें बताता हूं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने जो स्टूडेंट की आईडी है उसमें आपको लॉगिन करना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपके पास डेस्कटॉप पीसी या फिर कंप्यूटर लैपटॉप है तो उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद जहां पे देखिए स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, तो अपने पीसी की जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आवेदन स्थिति का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, ब्लू कलर के अंदर है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद हर एक स्टेप है वो आपको दिखा देगा कि आपने कब आवेदन किया था, कब आपने डाटा लॉग किया था, कब आपने रिपोर्टिंग की थी, कब आपने डॉक्यूमेंट है वो रीअपलोड किए थे, स्कूल के द्वारा क्या स्टेटस आया है। अब वहां पे लास्ट में फाइनल जो स्टेटस है आपको यहां पे दिखा देगा। यहां स्क्रीन पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर एक बच्चे का जो फिलहाल डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किए गए हैं तो वो भी मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, और इसी के साथ यहां पे स्कूल के द्वारा फाइनल एडमिशन दिया गया है वो भी स्क्रीनशॉट में आपको यहां पे वो दिखा रहा हूं, तो आपको ये पता लग जाएगा हाँ इस स्कूल के अंदर है फाइनल एडमिशन हो गया, ठीक है। तो दूसरा तरीका तो ये। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका तो भैया उस स्कूल से व्यक्तिगत संपर्क करके ही आपको पता लग सकता है, या फिर मोबाइल या फिर कॉल से संपर्क करके आपको पता लग सकता है। अब काफी सारे गार्जियन हैं या जो अभिभावक हैं उन्होंने ये कहा कि हमने स्कूल में विजिटिंग की थी, व्यक्तिगत जाके भी आए थे, लेकिन स्कूल वाले बता नहीं पा रहे कि नहीं आगे से वेरीफाई होगा, अभी आपका फाइनल एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपके मोबाइल के स्टेटस में यहां पर यह स्टेटस आ रहा है कि प्रवेश है वो फाइनल किया जा चुका है, कि इस स्टूडेंट का जो प्रवेश है इस स्कूल में है वो निश्चित किया जा चुका है, तो भैया आप उस स्कूल वालों को ये बोलो कि देखिए पोर्टल पे ये स्टेटस आ रखा है, ये हमारे डॉक्यूमेंट हैं जिनको आप एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो और फाइनल एडमिशन कर दो, और एसआर की प्रोसेस है वो भी आप यहां पे स्टार्ट कर दो। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि मेरे पास काफी सारे साथियों के मेल है मेरे पास आए हैं कि जो स्कूल साथी बार बार मना कर रहे हैं, तो देखिए मेरे देखने में जहां तक आया है वो ये आया है कि स्कूल साथियों की इस बारे में नॉलेज नहीं है कि यार आगे से क्या होगा, जब पोर्टल सबको हम ऑटोमेटिक कर रहा है तो आगे से किस तरह से वेरीफाई होगा, ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। अब दोस्तों यहां पे चलते चलते एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए ये 3 तरीके हैं, इन तीनों तरीकों से आपको वेरीफाई करना है। और यहां पे एक जानकारी और देना चाहूंगा, मान लीजिए एक तरफ तो स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट है उनके द्वारा वेरीफाई कर दिए गए, फर्स्ट जो रिपोर्टिंग थी उस चरण के अंदर। अब मान लीजिए यहां पर आपके आवेदन क्रमांक ने ये जो रिपोर्टिंग जो अपना जो लॉटरी जो क्रमांक है, लॉटरी क्रमांक अगर उस स्कूल में ज्यादा है तो यहां पे अगर जिस स्कूल में लॉटरी क्रमांक कम है तो मेरे हिसाब से दूसरी स्कूल में आपको सेकंड राउंड की रिपोर्टिंग है वो करनी चाहिए। हो सकता है कि वहां पर भी नंबर आ जाए, और आजकल तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट स्कूल वालों से पहले ही गार्जियन संपर्क कर लेते हैं कि यार मैं रिपोर्टिंग कर दूं, अगर आपके यहाँ उचित सीटें हैं नॉन आरटी की तो यार मेरे बच्चे का भी भविष्य वो सुधर जाए और आरटी के तहत एडमिशन हो जाए। तो एक कॉम्प्रोमाइज है वो आपको उनके साथ वो करना पड़ेगा, समझ लीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा कि किस स्कूल में आपके बच्चे का फाइनल एडमिशन हो
सकता है। तो फाइनली दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरीके से आप अपना स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपके पास और भी कोई सवाल है और भी कोई समस्या है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और जो साथी पहली बार इस चैनल पे आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।